वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी कर रहे हैं सीजीएल 2022 की तैयारी। ओके जी, इसमें हम लोग उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो 2021 में सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा है। सारे क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे में इजीली कंसेप्ट के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त 2021 में सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सेल्स डैश सेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। सेल जो है वो डे टू डे क्या होता है? ऑप्शन है आप लोग के सामने, फ्लक्चुएट हो रहा है, सेल्स स्विंग हो रहा है, या रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व मतलब किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना, रिवॉल्व कर रहा है, या रोटेट कर रहा है। रोटेट करना, रोटेशन जानते होंगे, तो रोटेट तो करता नहीं है। स्विंग झूला तो नहीं झूलेगा, है ना, स्विंग में तो झूला होता है। और रिवॉल्व चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते, क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। और आगे इसी में चले तो तो इनकरेक्ट वर्ड में फर्स्ट आ गया सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी आप लोग को पता है, स्वतंत्रता होता है, संप्रभुता होता है। ओके जी, विविड विविडली बोल रहा है यार। विविडली ऐसे थोड़ी होता है, विविडली तो ऐसे होता है ना, भिन्न भिन्न प्रकार का, VIVIDLY विविडली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का, अनेकों तरह का होता है। ओके चलिए, तो बात समझ में आ गया। अपना आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा आंसर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एस दिया है डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट डॉट पैचेज ऑफ डैश गार्डन हैव अ रिच कवर्ड ऑफ ग्रास नाउ, है ना, बहुत अच्छे से ग्रास से रिच कवर्ड है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? फर्स्ट है स्ट्रोकिंग और एक है स्लॉचिंग। ये दोनों का मतलब होता है टकराते हुए, ऐसे करके टकराते हुए, तो ये दोनों तो होगा नहीं, है ना। अब आप लोग आगे स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ होता है। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ। जो बगीचा में, गार्डन में जो है घास क्या होता है, ग्रास क्या होता है, फैला हुआ होता है, फैला हुआ होता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब खींचा हुआ, खींचना, तो खींचता नहीं है ना ग्रास, तो क्या होगा अपना आंसर? स्प्रॉलिंग होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम द गिवन वर्ड। जो साइनोनिम बताना है, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है दुर्बल होता है, कमजोर होता है ना। चलिए आप लोग को ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है एक है सस्टेन करना। सस्टेन करना मतलब सर्वाइव करना, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, अलाइव होगा, है ना, तो ये तो लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है? वीकेंड। वीकेंड मतलब होता है कमजोर, इसका मतलब भी कमजोर था, दुर्बल था, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे ये
एनिमेट मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, साहसी। वाइटलाइज, वाइटलाइज मतलब भी ये स्ट्रॉन्ग हुआ, मेहनती हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर में क्या है, वन वर्ड दिया हुआ, अ लार्ज कैच बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड, है ना। ऐसा लार्ज सा केज बताइए, ऐसा लार्ज सा प्लेस बताइए जहां पंछी को रखा जाता हो, बर्ड को रखा जाता हो। देखिए एरिना मतलब तो अखाड़ा होता है, तो ये होगा नहीं। जू जानवरों को रखने का स्थान को कहते हैं, तो ये होगा नहीं। एक एक्वेरियम, ये भी वर्ड आया था 2-3 दिन पहले ना, ये तो मछलियों के रखने की जगह को कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा क्या जी? एवियरी। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर आप लोग के सामने क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है, हाँ 7 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग को बताना है रिपोर्टेड स्पीच बताना है यहाँ पे, है ना। नरेशन का क्वेश्चन है, ये आपका आरवी है और ये आपका आरएस है ना। आरवी पास्ट में है, कहाँ है आरवी जी? पास्ट में है। और आप लोग को पता है आरवी अगर पास्ट में होता है तो आरएस चेंज होता है, क्लियर ना। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट अगर ये पास्ट में हो और इसमें देखिए विल सेल लगा हुआ है, तो विल सेल कहाँ चेंज हो जाएगा? वुड शुड में, है ना। तो अपना विल है तो वो कहाँ चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। और सेल रहता है तो कहाँ चेंज होता? शुड में चेंज होता। और अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो कहाँ चेंज होता? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता। ओके, तो हम लोग का जो भी आंसर होगा उसमें लगा होना चाहिए विल सेल, ये वुड लगा होना चाहिए। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी सेड दैट, हाँ दैट ठीक है। शी वुड सी मी लेटर, ठीक तो लग रहा है, बट आगे देखते हैं। शी सेड दैट, ठीक ही है वो, विल सी यू लेटर, है ना। विल लगा दिया, काट देंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? शी सेड दैट शी वुड बी, बी क्यों लगा दिया, है ना, बी नहीं लगाना था। आंसर आप लोग का क्या होगा? 1 होगा, ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन एडियम दिया हुआ है। एडियम में आप लोग का है स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा। आइए क्या बताना चाहते हैं? नॉइजी एंड लाउडली, नो, ये क्या होगा? नीट एंड क्लीन, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं फार एंड नियर, दूर और नजदीक, ये भी नहीं होगा। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है फास्ट एंड एफिशिएंट, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा जी? 2 वाला होगा, नीट एंड क्लीन। इसका मतलब ही नीट एंड क्लीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या आ गया? एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है आप लोग को। क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट करना मतलब विस्तार करना। आर्गुमेंट करना मतलब क्या होता है? विस्तार करना। तो आप इसका क्या लगाइएगा? एक्सपेंड करना, है ना, एक्सटेंड करना। नेक्स्ट क्या है? डिमिनिश करना। और नेक्स्ट क्या है? स्प्रेड करना। स्प्रेड मतलब भी फैलाना होता है। ये भी क्या हो गया? फैलाना ही हो गया। ये भी क्या? एक्सपेंड कर दो मतलब फैला दो, बिखरा दो, है ना। डिमिनिश मतलब क्या होता है? घटाना होता है, डिक्रीज होता है। डिमिनिश करना मतलब घटाना। तो ये आप लोग का आर्गुमेंट है ना, तो इसका मतलब बढ़ाना। और डिमिनिश मतलब क्या होता है? डिमिनिश मतलब घटाना होता है। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलना है आप लोग को? सिलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, अपोजिट यहाँ भी बताना है। क्या है बताना? अपोजिट है वेवर। और वेवर मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, नहीं वेव सुने हुए ना, हाँ तो वेवर फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे करना। आपको लोग का क्या है? एसटीडी। एसटीडी मतलब होता है शांत होता है, सीधा साधा होता है ना। तो आंसर ये हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं। क्या है? स्लैंट है तो इसका मतलब तिरछा होता है। ये क्या है? टिल्ट मतलब भी तिरछा होता है। स्वेव मतलब भी तिरछा होता है। आंसर क्या लगाइएगा पता है? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? एसटीडी मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है। एंटो बताना था, उल्टा बताना था, है ना। कूदता हुआ का स्थिर हो गया, है ना। आइए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
अच्छा अच्छा, सिलेक्ट द साइनोनिम, साइनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है आप लोग को। ये क्या है, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन होता है ना, सेलिब्रेट करना मतलब क्या, ह्यूमिलिएट करना है, सेलिब्रेट में अपमानित करते हैं, नहीं क्या पब्लिश करते हैं, पब्लिश से इसका सेलिब्रेट का कोई लेना देना ही नहीं। ऑनर, ऑनर करते हैं, हाँ प्राइज देते हैं, सम्मानित करते हैं। सर्कुलेट ये भी नहीं होगा, तो क्या है, ऑनर देते हैं, प्राइज देते हैं। सेलिब्रेशन में क्या होता है, उसे हम लोग ऑनर करते हैं, प्राइज देते हैं, सम्मानित करते हैं। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इजीली बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अब देखिए इज, यहाँ पे आप लोग को ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इज लेड है और लेड जो है अपना V3 है, और यहाँ पे बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू बिजनेस, है ना, यहाँ पे आप लोग का एक्टिव का बात हो रहा है, क्लियर ना, नॉट एक्टिव का बात नहीं हो रहा है। अगर एक्टिव का बात हो रहा है तो कभी भी हम लोग इज एम आर के बाद V3 नहीं लगा सकते, इज एम आर के बाद V3 नहीं लगा सकते। ओके जी, तो इज एम आर के बाद हम लोग क्या लगाते, V4 लगाते, है ना। वैसे यहाँ पे बोल रहा है वैसे यहाँ पे सिंगुलर ही होना चाहिए, क्लियर ना, सिंगुलर, जैसे आप लोग इज एम आर के बाद भी, क्लियर ना, तो कभी भी यहाँ पे इज एम आर के बाद क्या होना चाहिए था, V4 होना चाहिए। वैसे यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आएगा, यहाँ पे लीड्स भी कर सकते थे, है ना, या हैज लेड भी कर सकते थे। ओके, तो आंसर अपना क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इज के बाद V3 आना गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव बात हो रहा है इसलिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट आप लोग को बताना है। देखिए क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ठीक है, आंसर नहीं होगा, वो सही है, आप लोग इनकरेक्ट जो गलती होगा वो बताना है। सर्टेन ये भी सही है। कैशियर, अच्छा कैशियर जरा देखिए तो, कैशियर जो पैसा का लेन देन करता है उसका स्पेलिंग ये होता है कैशियर, ऐसे EII होता है, EI नहीं होता है। ओके, इमेजिनरी काल्पनिक ये भी नहीं, ये होगा आंसर आप लोग का 3 होगा, गड़बड़ यहाँ पे था, ER नहीं IER होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन ओल्ड माउस, अच्छा ABCD आ गया आप लोग के लिए। फिर चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बना के अच्छे से। इसको हम लोग क्या करें, देखिए क्या लगाना चाहते हैं, इस सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से नहीं होगा, सो पहले चेक करते हैं। ए है, ए से हो सकता है, डी से हो सकता है, सी से हो सकता है, बी से नहीं होगा, तो बी को काट देते हैं, काट दिए बी को। अब आ गए सी या डी या ए के बारे में देख रहे हैं, एन ओल्ड माउस हु हैज वाइज इनफ टू कीप हैज एंड डिस्टेंस, है ना, बोल रहा है किससे डिस्टेंस बनाने का, वो बात हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है, ये ओल्ड माउस जो है किससे डिस्टेंस बना रहा है, तो वो बात होना चाहिए, इसीलिए ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब आगे अपना सी या डी से, चलिए हम लोग सी पे देखते हैं। और कैट, एक कैट था, ग्रोन फीवर, है ना, बहुत कमजोर था, कमजोर हो चुका था विद एज के साथ साथ वो बहुत कमजोर हो चुका था, एंड नो लॉन्गर एवर टू हंट, जो शिकार नहीं कर सकता, दूर का शिकार नहीं कर सकता, माइस एज सी वंस डिड, है ना, माइस जो है वो चूहा जो है उसके आगे पीछे आया जाया करता था, बट वो शिकार नहीं किया करता। थॉट टू हरसेल्फ, वो खुद से सोची, हाउ सी माइट, है ना, हाउ सी माइट इन दिस might and is them within reach to her paw, है ना, ऐसा हो जो चूहा जो है ना उसके पाँव के पास, उसके पास आ जाए, फिर तो प्रोग्राम हो ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, बाकी डी देख लेते हैं। थिंकिंग दैट, अरे यार पहले कोई होगा तभी तो थिंक करेगा, है ना, तो कोई होगा यानी सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट होने वाला कितना है जी, 1 है, 2 है ना, मतलब इसको काट दिए, 1 को 2 को काट दिए, 3 और 4 में क्या आंसर लगाएंगे, सो देखते हैं, है ना। तो क्या बोला जो यहाँ पे हर पाव, जो
मेरे पाँव के पास आ जाता, ऐसा थिंकिंग किया दैट सी माइटी पास, है ना। मतलब आपको सी के बाद डी होना ही चाहिए जो भी आंसर लगाएंगे। देखिए तो सी के बाद ए है इसमें और सी के बाद डी है ये, तो अपना आंसर होगा 4 नंबर। क्या होगा जी आंसर? 4 नंबर। देख रहे हैं, सी के बाद डी, फिर बी, फिर ए, बाकी नहीं देखना है, बस सी के बाद डी आ गया। चलो ये चूहा जो है, एक कैट जो है वो क्या है, बहुत ओल्ड हो चुका था समय के साथ, वो अपना हंट भी नहीं कर पा रहा था, है ना। वो सोचा तो चलो एक दिन ऐसा भेष बना के सो जाए जो उसको लगेगा क्या चूहा पे के रखो, माइस पे के रखो, ये मरा हुआ है, और वो पाँव के पास जैसे ही आएगा दबोच लेंगे, है ना। ऐसा कुछ सोचा, तो पहले थिंक किया, फिर वो ओल्ड माइस, जो ओल्ड माइस था वो इतना चालाक था जो अरे यार ये कौन पता कहीं ये बेवकूफ बना हो रहा होगा, तो इसके बाद थिंक करेगा माँ ये कैट, और होशियारी करेगा रैट, है ना, माइस। ओके जी, आइए तो हम लोग क्या लगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में नो सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या लगाना चाहते हैं। बोल रहा है द फर्नीचर डैश फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। क्या लगाना चाहते हैं? फर्नीचर के साथ तो आर लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है सीनरी फर्नीचर वगैरह ये सब क्या है, ऑलवेज यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ड। तो फर्नीचर को आर नहीं लगाएंगे, ये भी आर लगा, ये भी नहीं लगाएंगे। हैज लगा सकते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड, हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। रेडी है ना, तो हम लोग ये रेडी आप लोग का एडजेक्टिव है, रेडी क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो इज आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये आप लोग इसका लगाइए आंसर, नो सब्स्टिट्यूशन, कोई गड़बड़ नहीं, जो लिखा हुआ है राइट है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए तो इजी सा क्वेश्चन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनाना है आप लोग को, पैसिव बनाना है ना। प्लीज डू वर्क प्रॉपरली, है ना, प्लीज काम कीजिए प्रॉपरली, है ना। क्या करेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू डू योर वर्क प्रॉपरली, हो सकता है बट आगे देखते हैं। यू आर इंस्ट्रक्टेड, ना ये कहाँ इंस्ट्रक्टेड ना होगा, योर वर्क नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, विल, विल तो लगाएंगे नहीं, क्या जी विल लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। जब हम लोग का ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो, जब ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो लेट से शुरू करते हैं, या रिक्वेस्ट करके शुरू करते हैं, या शुड लगाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, आर लगा दे वो तो गड़बड़, विल लगा दे वो भी गड़बड़। देखिए ना चौथा में क्या है, कैन यू प्लीज, प्लीज काइंडली सर मैडम को तो काटना सिखाए थे ना जी, प्लीज काइंडली सर मैडम का यूज नहीं करते, फिर कैन भी नहीं करते हैं, तो क्या हम लोग लगाएंगे, इसका आंसर ए लगाएंगे। क्या जी, ए होगा। ओके, नेक्स्ट आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहे हैं, देखें प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन। प्रिपेयरिंग, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये प्रिपेयरिंग, ये आप लोग का सेंटेंस जिरंट बन गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जिरंट, है ना। और हम लोग जानते हैं जिरंट इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, है ना। और एक बात और जानते हैं, जिरंट इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। तो जिरंट के बाद कभी भी वर्ब जो आएगा सिंगुलर आएगा। तो क्या है, चिल्ड्रन for uncertainties, for uncertainties keeps them in readiness to face, है ना, चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है बच्चे सब। तो क्या नो इम्प्रूवमेंट हो तो बाद में देखेंगे, कीप वाला तो होगा नहीं क्योंकि पुल्लल हो गया, कीप वाला तो होगा नहीं क्योंकि पुल्लल हो गया। नेक्स्ट चौथा नंबर कीप्स तो आया, चले देखते हैं कीप्स देम। फोर आना गलत हो गया, यहाँ पे इन आना चाहिए, क्या आना, इन आना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या लगाएंगे आंसर, ए लगाएंगे आंसर। क्या, नो इम्प्रूवमेंट, कोई गड़बड़ नहीं है, जो है बढ़िया है। ओके जी, क्योंकि इन लगाना बेनिफिशियल है, 4 नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ओके, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, है ना। आप लोग को दिया है एडियम, एडियम का मतलब बताना है। बोल रहा है गो इजी ऑन
समथिंग, है ना, कोई चीज मतलब किसी भी चीज को हल्के में लेना, ज्यादा उस पर परेशान नहीं होना, तूफान नहीं मचाना, है ना, सिंपली वर्क करना। क्या है, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, हाँ कोई भी काम को में ज्यादा पैसा नहीं फंसाना, हो सकता है ये। क्या है दूसरा, फिल वंस प्लेट इजली, नो ये चीज तो है ही नहीं यहाँ पे। टेक एज मच एज वन वांट्स, नो 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 ये भी नहीं होगा। इट स्लोली एंड लिबरली, इट स्लोली एंड लिबरली, इट विट का यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना, काम को हल्के में लेना, यार हो रहा है तो ठीक ठाक है, नहीं तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सिंपली में लेना, हल्के में लेना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है इजी बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट 19 नंबर बोला है, select the option that can be used as a one word substitution दिया हुआ है, जरा बताइए क्या है। a sentimental longing for a period in the past, है ना, सेंटिमेंटल हो जाना, भावुक हो जाना, है ना, कोई पास्ट के बात को लेके, पास्ट का बात, कोई ऐसा बात होगा पास्ट का जिसको लेके लोग भावुक हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसी के बारे में सोचने लगते हैं, है ना। ऑप्शन आपका इमोशन, इमोशन नहीं होगा, इमोशन मतलब तो भावुक हो गया सिंपली, बट यहाँ पास्ट की बात का हो रहा है। एक है क्रेविंग, क्रेविंग नहीं होगा, क्रेविंग लोग ये देखते हैं। मेमोरी तो नहीं होगा, मेमोरी तो नहीं होगा। नॉस्टैल्जिया, हाँ नॉस्टैल्जिया होगा, ये भी नहीं होगा, नॉस्टैल्जिया होगा मतलब पास्ट की बात को लेके भावुक हो जाना, उसके पीछे परेशान हो जाना। ओके, तो नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताना है, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, कितना आसान पूछ दिया। देखिए तो आप लोग को पता है ना जी, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, पता है ना, तो सिंस वाला ये आंसर, दो लगा ये आंसर। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, फॉर 10 years। ओके जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 21 आप लोग का पैसेज आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। क्या है क्वेश्चन, द वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है आर्कियाज, विच मीन्स एंशिएंट डैश सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग कल्चर, है ना। और 21 में ऑप्शन क्या क्या है जरा देखिए तो, 8 है लगा हुआ आप लोग को, तो 8 का यूज नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि 8 का यूज हम लोग करते हैं तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, है ना पे। और वैसे भी यहाँ पे जब सेंटेंस का कुछ वैसा सेंस ही नहीं क्लियर हो रहा है जो 8 का यूज करें, 8 नहीं लगाएंगे। स्टील देखते हैं, इवन तो होगा नहीं, पहले स्टील भी नहीं होगा, अल्दो जब है तो अल्दो मतलब हालांकि का भाव दे रहा है, बोल रहा है क्या, है ना, विच मीन्स एंशिएंट, अल्दो हालांकि सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग कल्चर्स, मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कंसर्न डैश विद द, है ना, विद द डिस्टेंस पास्ट। जरा हम लोग देखते हैं 22 डिस्टेंस पास्ट क्या कर रहा है ना, डिस्टेंस पास्ट कहाँ गया, डिस्टेंस पास्ट आर्कियोलॉजिस्ट, एंड ऑप्शन यहाँ पे आ गया इट सेल्फ। अब इट सेल्फ दे दिया, तो जरा ऑप्शन से देखिए क्या है, एलिमिनेट भी किया कि जब क्वेश्चन में पूरा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आंसर निकालना है अच्छा वाला बस। अब देखिए इट सेल्फ, यहाँ पे लिविंग का बात हो रहा है तो इट सेल्फ तो होगा नहीं, वैसे प्लूरल का बात है, दो लैंग्वेज में तो इट सेल्फ तो होगा नहीं। हिमसेल्फ भी नहीं होगा, क्योंकि हिमसेल्फ सिंगुलर के लिए आता है और यहाँ बात प्लूरल के लिए हो रहा है ना। अब आ गया themselves और एक है them। अब देखिए यहाँ पे खुद अपने बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो इसके लिए themselves होगा, them नहीं होगा। ओके, ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे ये अधिकार का बात कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखिएगा 23। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो पीपल हैव डग अप एक प्रीपोजिशन का सिंपल सा सेंटेंस होता है, डग अप करना, मॉन्यूमेंट्स को डग
डग अप करना एंड सिलेक्ट। तो डग अप ऑप्शन देखिए तो अप है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है अप, ये लगाएंगे हम लोग आंसर, बाकी इन वगैरह नहीं, अहेड ओवर वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे ये लगता है पीपल हैव डग अप करना। नेक्स्ट आइए 24 नंबर, 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 में बोल रहा है क्या हो गया, dug up monuments and collected artifacts for thousands of years. Dash, these people were not scholars but looters and grave। देखिए यहाँ पे these people है ना, तो often these people लगाइएगा, commonly these people लगाइएगा, regularly these people लगाइएगा, या seldom तो regularly नहीं हुआ करता था, often अक्सर जब भी मौका मिला करता था ऐसा कुछ हो जाया करता था, बट ये नहीं कोई रूटीन नहीं था जो ऐसा होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, years these people were not scholars but looters and grave robbers, है ना, robbers looking to make money dash make money or dash up their personal collection। देखिए डैश अप है, यहाँ पे अप लगा हुआ है। अब अप से पहले आप लोग को कोई वर्ड लगाना है तो अप के लिए क्या लगाइएगा, कंस्ट्रक्ट अप कभी सुने हैं, नहीं होता है। बिल्ड अप करना, हाँ ये होता है, आगे देख लेते हैं। असेंबल अप ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रिएट अप भी नहीं होगा, तो क्या होगा अपना बिल्डअप करना। ओके जी चलिए, उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।